आज का जो सवाल है, विल एयरलाइन चार्ज मी एनी मनी आफ्टर सीपीएल एंड टाइप रेटिंग? इफ यस, देन हाउ मच? सो वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल कैप्टन पी कुमार। तो देखो, ये बड़ा ट्रिकी सवाल है और हर एयरलाइंस का अपना एक प्रोसीजर है, अपने एक एथिक्स हैं, अपनी एक गाइडलाइन है जिसे उनका मैनेजमेंट फॉलो करता है। अब जैसे सीपीएल के बाद अगर आप सेलेक्ट होते हो तो डेफिनेटली आपको टाइप रेटिंग के लिए पैसे एयरलाइंस को देने ही पड़ेंगे। चाहे आप एयरलाइंस के थ्रू करें या एयरलाइन आपको बोले कि उस टाइप रेटिंग सेंटर को आपको पे करने, लेकिन पैसे तो देने पड़ेंगे और वो डेफिनेटली 25 से 30 लाख रुपए होते ही होते हैं। कम से कम 20 से 22 लाख तो होते ही होते हैं। वो डिपेंड करता है कि किस एयरलाइन में आप सीपीएल के बाद सिलेक्ट हुए हो। कुछ लोग 50 लाख भी ले लेते हैं। अगर जैसे स्पाइस जेट की बात करें, अगर आप सीपीएल के बाद उनके साथ सेलेक्ट होते हो तो 50 से 55 लाख रुपए वो लेते हैं। गोएयर का तो कहना ही क्या है ना। अब अगेन इन्होंने मतलब एक उड़ती हुई खबर थी, कोई आई डोंट नो, कि आपको सीपीएल के बाद इन्होंने हायर किया था तो ये 70 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे। टाइप रेटिंग आपने नहीं की हुई है। नंबर पहले सवाल का जवाब ये हो गया। अगेन ये कुछ फिक्स नहीं होता, ये तो वैकेंसी दर वैकेंसी चेंज होता रहता है। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा उस समय। आज हो सकता है 20 लाख हो जाए, 30 हो जाए, 40 हो जाए, है ना। ये 70 लाख जीवन में मैंने पहली बार सुना था कि किसी भी एयरलाइंस को सीपीएल के बाद इतना हायर अमाउंट चार्ज करते हुए। तो वो एक सिचुएशन होती है, डिमांड एंड सप्लाई होती है। अगेन देखो, इसमें एयरलाइन की कोई गलती नहीं है। हम तुम में से ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 70 लाख भी देने के लिए तैयार होते हैं और दिए भी होंगे कुछ लोगों ने। तो इसमें उन्हें पैसा मिल रहा है यार, बिजनेस है। जब उन्हें 10 लोग चाहिए, उन्हें 10 लोग मिल गए। अब आप पे नहीं है, मेरे पे नहीं है, तो वो आपकी प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम नहीं है। उन्हें तो 10 लोग चाहिए थे, पैसे मिल गए, उनको नौकरी दे दी सिलेक्शन के बाद। अब बात आती है कि आपने सीपीएल भी कर लिया, टाइप रेटिंग भी कर ली है। टाइप रेटिंग करने के बाद अगर आपकी करंट है तो आपसे कई एयरलाइंस पैसे नहीं लेती हैं और कई एयरलाइंस पैसे ले लेती हैं। तो अगेन इट वेरीज वैकेंसी टू वैकेंसी। ये कहीं भी लिखा नहीं है कि मैं आपको एकदम सही इंफॉर्मेशन दे दूं। लेकिन एक सच की अगर मैं बात करूं, एक अगर एथिकल तरीके की बात करूं, तो आप ये समझिए कि टाइप रेटिंग अगर आपने कर रखी है और वो करंट है, तो फिर एयरलाइन पैसे नहीं लेगी। मैं आपको इंडिगो के बारे में बता सकता हूं कि इंडिगो पैसे नहीं लेती है अगर आप टाइप रेटेड हो। अभी तक मेरे बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, उसमें मेरे दोस्त सेलेक्ट हुए हैं। विस्तारा भी आपसे पैसे नहीं लेती है अगर आपने उनके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग कर रखी है। अगर उन्हें एडिशनल ट्रेनिंग करवाने की जरूरत पड़ रही है या आपकी टाइप रेटिंग एक्सपायर्ड है या कुछ सेशन करने पड़ रहे हैं, तो वो आप ही को करंट करानी पड़ेगी, क्योंकि उन्हें तो करंट टाइप रेटिंग चाहिए। तो आई होप मैंने आपको बता दिया है कि देखो, सीपीएल के बाद तो पैसे लगेंगे ही लगेंगे। वो सीपीएल के बाद आपके 20 से 30, 35, 50 डिपेंड करता है आपकी एयरलाइंस कौन सी है और आपने किस एयरक्राफ्ट पे सिलेक्शन हुआ है आपका। टाइप रेटिंग के बाद इट इज कंप्लीटली अप टू द एयरलाइन कि किस एयरलाइंस में आप सेलेक्ट हुए हो। तो कुछ एयरलाइंस पैसे लेती हैं, कुछ एयरलाइंस पैसे नहीं लेती हैं। ये उनके स्वयं के विवेक पर निर्भर है। इस पर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, इसका कोई अभी तक नियम नहीं है कि आप इतना चार्ज करोगे और इतना नहीं चार्ज करोगे। तो आपको उनकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। आई होप मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। लेकिन अगर फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो हो जाओ कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम और कर लेंगे गुफ्तगू, अगर कुछ बच रहा है इसमें तो। थैंक यू सो मच, कैप्टन पी कुमार।